पतंजलि का एक बहुत बड़ा योगदान है। खान पान की हमने स्वस्थ परंपराएं डाली। ये तो मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में अभी तक बताया है। अभी तो इसमें जो है जैम से लेकर के, फ्रूट जैम से लेकर के, अचार से लेकर के, लो एक बार थोड़ा सा बता ही देता हूं, इधर रखो पूरा। और अलग अलग तरह के जो है पाचक, जैसे खाने के बाद लोगों को मुख में कुछ खाने की आदत थी, कोई सौंफ खा रहा है, कोई इलायची खा रहा है, फिर कुछ तो और उल्टा पुल्टा ही खा रहा है, गुटखा खा रहा है। अब उसकी जगह पर अब ये जैम है, ये भी शुद्धता के साथ उपलब्ध कराए। जूस जो बहुत दिनों से डिमांड थी, इसमें भी चाहे वो गुआवा का जूस है, चाहे वो आम का जूस है, लीची का है या ऑरेंज का है, तमाम। और जैसे मूसली पाक, बादाम पाक। अब बादाम पाक जो है वो ये इसमें सर्दियों के अंदर तो बहुत खाते, गर्मी में कुछ तो 12 महीना खाते हैं। मूसली पाक ये मिलता नहीं था लोगों को, और मिलता था ये स्वादिष्ट नहीं है खाने में। एक बात बता देता हूं, स्वादिष्ट में बिना स्वाद वाला भी नहीं है, लेकिन शक्तिशाली इतना है कि प्राकृतिक तरीके से। अब मैंने कहा ना, पहले हमने शिलाजीत वैसे उपलब्ध कराया, फिर जब से हमने शिलाजीत पैकिंग में उपलब्ध कराया कैप्सूल में, फिर अश्वगंधा और शिलाजीत, ये तो मस्तिष्क और नसनाड़ियों की बीमारियों से लेकर के कमजोरी तक, अंडरवेट है उनके लिए, अश्वगंधा शिलाजीत का, फिर अश्वगंधा का, ये 3 तरह के कैप्सूल बनाए थे। शक्ति की औषधियों के नाम पर इतना जहर बिक रहा था बाजार में, तो मूसली पाक, बादाम पाक, ये सब आप लोगों को उपलब्ध कराया। सोन पापड़ी के नाम पर भी शुद्धता के साथ और गाय के घी के साथ। अभी गृह उद्योग को भी हमने बढ़ावा देने का सोचा है, तो उसमें अभी कुछ प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। अभी पहली बार पतंजलि की तरफ से पापड़ भी उपलब्ध कराया गया है कि जिससे आगे हम ग्रामोद्योग को बढ़ावा दे सके। तो ये जो है अभी कुछ प्रोडक्ट्स जो है पहली बार उपलब्ध करा रहे, तो आगे इस श्रृंखला को बढ़ाया जाएगा जिससे कि ग्रामीण स्वावलंबन को भी हम आगे ले जा सके, स्वदेशी गांव तक जा सके और गांव के प्रोडक्ट को हम पूरी शुद्धता के साथ देश के लोगों तक पहुंचा सके, उसके लिए ये था। और मशीन के लिए वॉशिंग पाउडर अभी तक हिंदुस्तान में कोई देसी कंपनी नहीं बनाती थी। मशीन के वॉशिंग पाउडर के नाम पर लूट मची हुई थी, उनसे सस्ता और उनसे अच्छा ये पतंजलि की तरफ से जो वॉशिंग मशीन है। ऐसे तो पहले भी पतंजलि पॉपुलर और पतंजलि जो है सुपीरियर, वो आप वॉशिंग पाउडर मिलता था, लेकिन ये जो पतंजलि प्रीमियम, ये जो पाउडर उपलब्ध कराया गया है, इसके तो जबरदस्त रिजल्ट हैं और विदेशी कंपनियों की टक्कर का पहली बार हिंदुस्तान में ये मशीन वाला वॉशिंग पाउडर। अभी तो एक सौम्य वाश, ऊनी कपड़ों के लिए, खास करके अभी सर्दी में ऊनी कपड़ों के लिए ज्यादातर विदेशी कंपनियों का एकाधिकार था, वो एकाधिकार को भी चुनौती दी है। पतंजलि की तरफ से एक सौम्य वाश जो है वो भी जो है निकाला गया है। और इसके साथ साथ अचार के नाम पर पहली बार शुद्ध जो है, हम कहते हैं आम का अचार, मिर्च का अचार, ये इतने श्रेष्ठ नहीं होते हैं, और आयुर्वेद में औषधि खाते हैं ना, तो अचार सबसे पहले बंद करते हैं क्योंकि उससे एसिड फॉर्म होता है। तो अचार से मुक्ति पाने के लिए और पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वाद भी, तो आंवले का अचार पहली बार है। मैंने कहा कुछ काम पतंजलि की तरफ से जो है स्वास्थ्य क्रांति के रूप में हम ले सकते हैं उनको। तो आंवले का अचार ये पहली बार बड़े रूप में पतंजलि की तरफ से पूरे देश में उपलब्ध कराया गया, और इसके रिजल्ट इतने जबरदस्त हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आगे इसकी संभावना बहुत दूर तक है। और एक स्वस्थ परंपरा हमने उससे डाली, चाहे वो जो है पाचक हरड़ है, ये तमाम तरह के जो पाचक के प्रोडक्ट हैं। जैसे किसी किसी को तो ना, जैसे गुटखा खाने की और तमाकू खाने की आदत पड़ी हुई थी, उससे बचाने के लिए तो जो है खट्टी मिट्ठी अलग अलग गोलियां, और खासकर जो हरड़ की गोली है ना, ये तो इतनी जबरदस्त है कि शोधित हरड़, ये जिनको नशा छुड़ाना हो उसके लिए जबरदस्त काम करती है। इसको वो
दिन में 5, 7, 10 भी गोली खाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पेट भी ठीक रहेगा और नशा छूट जाएगा। जिनको गुटखा छुड़ाना हो, तंबाकू छुड़ाना हो, और पेट के लिए तो अच्छा है ही, तो एक एक गोली ऐसे मुंह में डाल के चूसते रहे। ये लोगों को नशा मुक्ति के लिए भी सहयोग करती है। मेरे से सैकड़ों भाई बहनों ने आकर के बोला कि बाबा जी हमने प्रयोग किया और हमारा नशा छूट गया। दृष्टि आई ड्रॉप, ये तो इतना जबरदस्त है। और एक प्रोडक्ट के बारे में और भी बताना चाहूंगा, माताओं बहनों के मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स को लेकर के, मासिक धर्म की अनियमितताओं को लेकर के प्रदर्श सिरप और उसकी टैबलेट ये भी उपलब्ध कराया गया। जो है जब मेनोपॉज होते हैं उस समय के लिए अलग अलग तरह से इसको जो एक मासिक धर्म नियमित होता रहे, उसमें कोई कष्ट ना हो। बहुत पीड़ा होती है माता, बोलती नहीं, किसी को कहती नहीं, सहती रहती है जिंदगी भर उस पीड़ा को। तो प्रदर्श सुधा शिर्प और एक जो जब मेनोपॉज होते हैं तो उन समस्याओं से बचने के लिए वो तो जो है अलग अलग तरह की बहुत सी चीजें की गई हैं। दृष्टि आई ड्रॉप का तो अब देश के, मैं समझता हूं कि लगभग सभी नेत्र विशेषज्ञ भी मानने लगे कि दांतों की समस्या के लिए जितना दंत कांति प्रसिद्ध है, उतनी आंखों की समस्या के लिए ये दृष्टि पूरे देश में। इसकी तो स्वाभाविक रूप से जब इसका प्लांट लगाया गया था, लाखों की कैपेसिटी की रोज आई ड्रॉप तैयार करने का, और सबसे पहला दुनिया का सबसे पहला हाइजेनिक प्लांट आयुर्वेद में ये पहली बार लगा थे। तो हमारे यहां कहते थे सेवा देने वाले कि इतना इतना खरीदेगा कौन ये दृष्टि। अब ये शॉर्ट होती रहती है बीच बीच में, लेकिन अभी उसको रेगुलर उपलब्ध कराया जा रहा है। खैर, किसान की चटनी खा रहे लोग, सोचते हैं कि हिंदुस्तान का किसान समृद्ध हो रहा है। अरे किसान समृद्ध नहीं हो रहा, यूनिलीवर समृद्ध हो रही है। वो किसान नाम ये ऐसे शातिर है, नाम रखेंगे अन्नपूर्णा, जिससे कि लोगों को लगे कि अन्नपूर्णा तो देवी होती है। अरे अन्नपूर्णा देवी नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी यूनिलीवर है। ये किसान हिंदुस्तान के किसान को समृद्ध बनाने के लिए नहीं, हिंदुस्तान का पैसा बाहर भेज करके इस देश को दरिद्र बनाने का षड्यंत्र है। तो किसान नाम की जो इस देश में टमाटर की चटनी बोलो, टमाटो केचप बोलो, जो बिक रही थी, उसको पहली बार टक्कर दी है पतंजलि की इस टमाटो केचप ने। नहीं तो जहां घर में देखो वहीं सामने लाओ, ये लोग किसान। आदमी सोचता था ये तो हिंदुस्तान का ही कोई प्रोडक्ट होगा। ये टक्कर मिली उससे। इसमें पहले तो हमने गार्लिक के साथ उपलब्ध कराया, फिर कुछ लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, तो बिना गार्लिक के, बिना लहसुन प्याज के भी एक तरह से शुद्ध वैष्णव टमाटो केचप नहीं तो कुछ लोग नहीं खाते थे, तो उनके लिए भी ये दोनों ही तरह की चटनी। अब उत्पादों की तो एक बहुत लंबी श्रृंखला तैयार हो चुकी, 500 से ज्यादा उत्पाद है। ऊनी कपड़ों की धुलाई करते थे तो उसमें भी विदेशी जो भी ब्रांड थे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वही एकमात्र विकल्प था लोगों के सामने। विकल्प नहीं था, क्या करें। अब किसी को कॉर्नफ्लेक्स खाने हैं, किसी को और, अभी बहुत जल्दी ही ये बॉर्नवीटा का विकल्प, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान आदि का भी विकल्प आपको दिला दें, बहुत जल्दी। विकल्प नहीं था लोगों। ये बॉर्नवीटा, ये कॉम्प्लान, ये हॉर्लिक्स, अब आई एम योर कॉम्प्लान बॉय, अब बता, ये डब्बे डब्बी के आदमी हो गए। कंपनियां इतना जबरदस्त और बच्चों का और महिलाओं का सहारा लेती थी। अब ये भी करीब 10 दिसंबर तक पूरे देश में पहुंच जाएगा। सौम्य नाम इसलिए रखा, जो बड़े सौम्य होते हैं ना ऊनी कपड़े। हमने कोशिश ये की है कि ब्रांड भी देसी हो, नाम भी देसी हो। जब काम देसी है तो नाम भी देसी क्यों नहीं हो। अपवाद रूप में हमें कहीं नाम रखना पड़ा तो अलग बात है। 99%, 99% हमने यही प्रयास किया कि नाम भी देसी हो। तो ये सौम्य लिक्विड डिटर्जेंट ये आपके लिए तैयार कर दिया है, जबरदस्त क्वालिटी का। ऐसे ही तमाम चीजें
मैंने कहा जहां शुद्धता को लेकर के लोग आशंकित, चाहे केसर है, चाहे शिलाजीत है, चाहे च्यवनप्राश है, घी दूध में। अब देखो, पशु हमारे, पशुपालक हमारे, किसान हमारे, सब कुछ हमारा, लेकिन हो क्या गया था? नेस्ले, दूध में नेस्ले, घी में नेस्ले, सब जगह नेस्ले नेस्ले घुस गया था। हमने कहा जब पशु हमारे, पशुपालक किसान हमारे, सब कुछ हमारा और नाम विदेशी, क्यों भाई? अब नेस्ले कंपनी को घी में तो पतंजलि ने पछाड़ दिया है। ऐसे अब दूध की मांग आ रही है, उसके बारे में विचार किया जा रहा है। मैंने कहा गुड़ और शक्कर ये लोगों के लिए इतिहास की चीज हो गई थी, लेकिन अब ये गुड़ और शक्कर भी जो है इस साल, अभी गुड़ भी दिसंबर के अंत तक देश में पहुंच जाएगा। लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार, सबकी समृद्धि, सबका स्वास्थ्य, सबकी सेवा, बस यही संकल्प है। और मैं तो आपसे पूछता हूं, आपके पास भी थोड़े ज्यादा पैसे होंगे तो आप क्या करेंगे? आप भी यही चाहेंगे कि सबकी कैसे समृद्धि हो, सबकी कैसे सेवा हो। तो इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, इसमें आहुति डालो ना, ये तुम्हारा ही है। पतंजलि आयुर्वेद का कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं है, 125 करोड़ हिंदुस्तान उसके मालिक हैं, आप उसके मालिक हैं। ये इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी नहीं है। आप सब इस सेवा में अपनी अपनी आहुतियां डाल रहे हो, इसको आगे बढ़ा रहे हो। और इस यज्ञ में आप सबकी आहुतियां लगातार पड़ रही हैं। पतंजलि बाम डिब्बे में तो आता ही था, अभी ये ट्यूब में भी पतंजलि बाम को आप तक पहुंचा दिया है, उसके लिए भी शुक्रिया है। लगाने में लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, डब्बी खोली तो उसमें काफी वेस्ट भी हो जाता था, तो ये नए तरीके में ले आए। इसका भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है। खैर, जो शुद्धता से जो चीजें बनाई जाती हैं उनका परिणाम तो अच्छा आएगा ही। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे हार्ट के लिए हृदयामृत, हार्ट और कोलेस्ट्रॉल के लिए हृदयामृत, चमड़ी के रोगों के लिए कायाकल्प, और प्लेटलेट डाउन हो गए, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू और बॉडी की रेजिस्टेंस कम हो गई, उसके लिए गिलोय घनवटी, ये सारी औषधियां तो पूरे देश ने इनका प्रभाव देखा है। मोटापा के लिए मेदो हरवटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुनाशिनी, गिलोय घनवटी और नीम घनवटी। 99% लोगों की इंसुलिन तक छूट रही है धीरे धीरे, और गोलियां तो बंद हो ही रही हैं। प्राकृतिक तरीके से लोग अपनी शुगर कंट्रोल कर रहे हैं। पिछले दिनों एक साइंटिस्ट जो है वो मुक्तावटी लेके गए। श्रद्धेय आचार्य श्री के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा भक्ति, और उन्होंने जाकर के पूरे साइंटिफिक वे में इसका चूहों के ऊपर ट्रायल किया। आजकल मेडिकल साइंस में एक शब्द बोला जाता है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। क्या बोला जाता है? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। उन्होंने क्या किया? चूहों के ऊपर इसका प्रयोग किया, उसको एनिमल ट्रायल बोलते हैं। चूहों के ऊपर प्रयोग किया गया था। चूहों को के ऊपर जब भी कोई प्रयोग किया जाता है तो उनको कैंसर, पहले चूहों को करते हैं, फिर दवाई खिलाते हैं कि कैंसर ठीक हुआ कि नहीं हुआ, उनको शुगर करते हैं, उनको बीपी करते हैं। तो चूहों को पहले बीपी किया गया और बाद में मुक्तावटी खिलाई गई, सारे चूहों का ब्लड। इसको बोलते हैं एनिमल ट्रायल। एनिमल ट्रायल, एनिमल ट्रायल में दुनिया के इतिहास में, प्राचीन काल का छोड़ दीजिए, यूं तो 1,98,8,13,115 वर्षों पुरानी अपनी पावनी परंपरा है। दुनिया को पहली बार मेडिकल साइंस, मेडिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, फैमिली सिस्टम, सोशल सिस्टम, एनवायरमेंट साइंस, सब कुछ पॉलिटिकल साइंस से भारत की देन है। लेकिन वर्तमान युग में पूरी दुनिया में पहली बार यदि किसी आयुर्वेद की औषधि से ब्लड प्रेशर ठीक हुआ, और वो भी लोगों का तो ठीक हो ही रहा था, एनिमल ट्रायल पर जो दवाई कामयाब हुई है, हम अब ये कह सकते हैं कि अब पूरी दुनिया के लोग मुक्तावटी खाएंगे तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग बीपी को क्योर करना चाहते हैं। एलोपैथी की मेडिसिन से बीपी कंट्रोल तो हो रहा है, क्योर एक का भी नहीं हुआ पूरी दुनिया में।
मुक्तावटी से बीपी क्योर होता है। लेकिन बात यह थी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का दर्जा प्राप्त नहीं था। अब मुक्तावटी पहले रिसर्च किया, फिर इंटरनेशनल जर्नल में भी उसको छपवा दिया, और जर्नल में छपवाने के बाद फिर वो आचार्य जी के पास लेके आए। वो रिपोर्ट भी आपको मैं बता दूंगा, आप उसको बता सकते हैं किसी को भी। तो अब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर पहली औषधि है ब्लड प्रेशर की मुक्तावटी, जिसको विज्ञान की पूरी मोहर लग चुकी है, ठप्पा लग गया उसका। ये मुक्तावटी पहली बार जब मुक्तावटी लोगों ने ऐसे देखी, अरे बोलिए तो एलोपैथी की दवाई जैसी लग रही है। वो लोग क्या कहते हैं, पैकिंग हमारी बहुत अच्छी है। तो पैकिंग में हम कौन से कम है? ये कौन सी बड़ी बात होगी, बोल पैकिंग हमारी अच्छी है। इन्हीं चीजों पर ठगते थे लोगों को। मुक्तावटी की पैकिंग भी अच्छी है, इसका रिजल्ट अच्छा है, सबसे बड़ी बात है रिजल्ट है।